Good morning, students, class 9th. Today we will continue the chapter democracy and why democracy. In this I have explained you students the features of the democracy. मैंने 4 features बताए आपको democracy के. Today I will explain you that we have gone through the lesson. हमने chapter पढ़ा and we came to know about the minimal डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की जो लिमिटेड डेफिनेशन के बारे में अपन इस लेसन में अपन ने पढ़ा. अब ये देखेंगे अपन कि आज के ज़माने में जो दुनिया में डेमोक्रेसी अपनाई जाती है वो किस फोरम में अपनाई जाती है. इन व्हाट फोरम दे प्रैक्टिसाइज द डेमोक्रेसी, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. इट मीन्स ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी. जो अपन ने अब तक जो पढ़ा है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, दैट इज नॉट एनफ डेफिनेशन. बियॉन्ड दिस ऑल्सो द टॉपिक इज देयर. मीन्स हम डेमोक्रेसी के बारे में इससे ज्यादा और इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं. सो व्हाट इज दैट? दिस गिव द मिनिमल फॉर्म. नाउ वी विल सी दैट एट प्रेजेंट आज के जो हालात हैं दुनिया में, द विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज पॉपुलर. कौन से तरीके की डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया में पॉपुलर है. स्टूडेंट्स, यू सी दैट टुडेज वर्ल्ड वी फाइंड most of the countries of the world, they have representative type of democracy. ये रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब हिंदी में अपन कह सकते हैं प्रतिनिधित्व वाली डेमोक्रेसी. ओके, सो नाउ व्हाट इट इज, व्हाट डू वी मीन बाय दिस रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ फॉर्म डेमोक्रेसी एंड व्हाई इट इज नीडेड एट टुडे. यू नो द स्टूडेंट्स, this democracy is needed today because when any problem is there, whatever problem people face, for example you take the India, if you face any problem in your area, you cannot go to the center in Delhi to tell your problems or to make the government aware about your problem. Is it possible? इतने लोग जो है एक साथ में अपनी अपनी समस्या लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैसे जाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल थिंग. और अगर मान लो ये पॉसिबल भी हो गया तो क्या एक ही समय में सारे व्यक्तियों के पास में टाइम रहेगा? दे ऑल विल बी फ्री ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. क्या जिस वक्त में सब लोग जाकर अपनी दिक्कत जो है सरकार को बताएंगे उसी टाइम पर सारे लोग जो हैं देश के वो क्या फ्री होंगे? इट इज नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? वी विल इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं. एंड दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दे व्हाट यू कॉल गो टू द व्हाट यू दिस सेंटर एंड दे हाईलाइट आवर प्रॉब्लम्स. तो ये अपनी समस्याएं बता सकते हैं. स्टूडेंट्स, यू सी दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इसके लिए आज के दिन जो डेमोक्रेसी पॉपुलर है वो ये रिप्रेजेंटेटिव टाइप डेमोक्रेसी है. ये पॉपुलर डेमोक्रेसी. ओके, बिकॉज हम एक एक आदमी अपनी समस्या बता नहीं पाएगा और एक साथ में सारे एक समय में अपनी समस्या बता नहीं पाएगा सरकार को. तो हमारे जो इलेक्टेड लीडर हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दे विल रिप्रेजेंट अस एंड दे विल मेक अवर प्रॉब्लम सॉल्व एट द गवर्नमेंट. मतलब वो हमारी जो समस्याएं हैं वो सरकार को बताएंगे और सरकार उसका समाधान निकालेगी. तो इस तरीके से स्टूडेंट ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो पॉपुलर है आज के दिन. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इट इज दैट क्या डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इतनी है that democracy is form of the government in which rulers are elected by the people. क्या डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इतनी है? इट इज नॉट. डेमोक्रेसी हैव द ब्रॉडर मीनिंग. इससे भी ज्यादा है इसकी पॉसिबिलिटी.
तो इसके लिए मतलब ये कहना आसान नहीं है कि हमारा जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, वो इतनी सी डेफिनेशन में जो है वो पूरी हो जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल, इट हैज मोर मीनिंग, इसके ज्यादा मायने हैं। इन द वर्ल्ड यू सी दैट स्टूडेंट्स, most of the countries are there, they have all the 4 features which we have discussed। अपन ने जो फीचर 4 फीचर थे डेमोक्रेसी के, जो अपन ने डिस्कशन में डिस्कस किया था, रूलर्स, फिर दिस व्हाट यू कॉल इलेक्टेड रूलर्स हु टेक द मेजर डिसीजंस एंड ऑल, ये अपन ने डिस्कस किए थे। तो इसके अलावा और क्या है डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ये बताना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी जो है वो डे टू डे लाइफ ऑल्सो वी हैव, वी कम थ्रू और अक्रॉस टू द डेमोक्रेसी। हम डे टू डे जो आज के दिन की जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर एवरी डे वी हैव दिस। सो व्हाट इट इज, फॉर एग्जाम्पल वी विल सी दैट, पहला कारण ये है कि अगर आप अपने घर में बैठे हैं and you are having or taking your dinner at home with your family, then your father alone cannot take all the major decision। हम परिवार में जब अपन उदाहरण लेते हैं तो आपका एक सदस्य परिवार का जो होता है, क्या वो सारे डिसीजन ले लेता है? नो, ही विल डिस्कस विद यू, वो आपके साथ में डिस्कस करेगा एंड देन ही विल टेक द डिसीजन। तो ये भी तो डेमोक्रेसी का ही पार्ट है ना। तो डेमोक्रेसी मीन्स वी हैव मेक द डिस्कशन, अपन को डेमोक्रेसी में डिस्कशन करना जरूरी होता है एंड देन वी विल डिसाइड दिस। तो डिस्कशन इज मस्ट इन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट दैट आई विल टेल यू, दैट इज फॉर एग्जाम्पल a teacher in your class, he explaining you a lesson, if you do not understand that, if you ask any question and he refuse you, और वो आपको मना कर दे, तो ये भी डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। दिस इज नॉट ए डेमोक्रेसी। मतलब इन डेमोक्रेसी यू हैव राइट टू असेस योर राइट्स, आपके पास में अधिकार है सब कुछ जानने का, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट। सो ये मतलब कहने का है कि डेमोक्रेसी के अंदर ये नहीं होता कि आपने जो आपके अधिकार है उसको किसी ने माना नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो थर्ड पॉइंट वी कैन सी दैट इन डेमोक्रेसी ऑल द पीपल आर इक्वल, मीन्स हमारे डेमोक्रेसी इंडिया का उदाहरण ले लो, दिस इज ए डाइवर्सिटी इज देयर, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट रिलीजन है, देन ऑल्सो वी प्रैक्टिसाइज ऑल थिंग्स इन कॉमन, हम सारी चीजों को एक साथ में प्रैक्टिस करते हैं एंड दैट इज नोन एज द व्हाट यू कॉल डेमोक्रेसी। सो ब्रॉडर मीनिंग में अगर देखें तो डेमोक्रेसी में और क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। ब्रॉडर मीनिंग में जब अपन देखते हैं तो डेमोक्रेसी में इंक्लूड हो जाती है दैट एवरीडे थिंग व्हाट एवर वी डू एट होम दे आर ऑल्सो इन ए डेमोक्रेसी। और दूसरी चीज अपन एवरीडे में लेते हैं जहां पे आपके अधिकार होते हैं उनको मानने के लिए आप जो तरीका अपनाते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का मीनिंग बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज वन लीडर फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग। कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर एक डिसीजन तो सबसे पूछ कर लिया जाता है, और एक डिसीजन अगर ऐसा हो जो बिना पूछे लिया गया हो और एक ही व्यक्ति के द्वारा वो डिसीजन लिया गया है, तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाती है। तो डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या हुआ? एक तो रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जरूरी है, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सरकार बनाएंगे और वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा, डे टू डे की लाइफ में हमारे डेमोक्रेसी की आती है तो अपन घर का उदाहरण ले लो, स्कूल का उदाहरण ले लो, फॉर एग्जाम्पल इन योर बुक इट इज गिवन। फिर क्या है, कई जगह पे देखो लीडर्स लाइक महात्मा गांधी जो थे उन्होंने ये कहा था कि हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन असली आजादी कब मिलेगी? जब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, तब अपन को यह लगेगा कि हम आजाद हो गए। इसी सेंटेंस को अपन डेमोक्रेसी के साथ जोड़ते हैं।
ओके, अपन इस सेंटेंस को जब डेमोक्रेसी के साथ जोड़ेंगे तो वर्ड जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, ए ट्रू डेमोक्रेसी विल कम ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू द बेड। हमारी सही दिशा में डेमोक्रेसी वही है जब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। तो ये भी डेमोक्रेसी में आता है, बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर ये गवर्नमेंट का दायित्व होता है दैट वी लाइफ के बारे में सोचने का कि कोई व्यक्ति जो है वो भूख से मारा नहीं जा सके। तो ये भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट होता है। नाउ मोर एंड मोर वी विल सी इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल। अब एक डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग पढ़ रहे हैं अपन, ज्यादा मतलब इससे भी ज्यादा मीनिंग क्या होता है डेमोक्रेसी की, कहां तक है। तो एक तो अपन ने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी को अपन ज्यादा इसलिए भी बढ़ा सकते हैं कि जब तक हर व्यक्ति बिना या भूखा न रहे तब तक अपन उसको तभी अपन उसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो तभी कही जाएगी जब उसमें हर सिटीजन को इक्वल राइट्स, एक जो अधिकार होते हैं वो बराबर के मिलेंगे, तभी उसको अपन डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ यू सी दैट डेमोक्रेसी का जो ब्रॉडर मीनिंग है वो तभी पूरा होगा, सार्थक होगा, जब जो मैंने आपको बताया। तो ओवरऑल क्या है, ऐसा क्या पॉसिबल है? अब ये क्वेश्चन बनता है कि जो अपन ने सोचा है कि कोई भी भूखा बेड पर नहीं जाएगा, कोई भी आदमी जो है वो उसका अधिकार जो है वो बराबर का दिया जाएगा, चाहे वो समाज में लोअर कास्ट अपर कास्ट। हमारा जो देश है उसका अगर अपन एग्जाम्पल लें तो सोशल इविल है, हमारे सोसाइटी के अंदर एक बुरा, जो सबसे बुरी कुरीत जिसको बोलते हैं हमारे देश में है, वो ये होती है यहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं कि व्हाट यू कॉल दिस, जातिवाद जिसको बोलते हैं, कास्टिज्म इज देयर। ओके, सो फॉर एग्जांपल हर कास्ट को क्या बराबर का अधिकार मिल रहा है? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि हर जो व्हाट यू कॉल जो भी व्यक्ति या समाज है उसको पूरा अधिकार मिल रहा है। अगर जब तक इनको पूरा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक अपन इसको कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। अब सवाल ये उठता है कि जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है और वो पूरी कोई देश अगर करता है तो फिर ये जो अपन ने अभी एग्जाम्पल देखे हैं इनकी क्या जरूरत है? स्टूडेंट्स, इनकी जरूरत है। इनकी जरूरत इसलिए होती है कि अगर ये पॉइंट जिसमें समाज में बराबर का अधिकार सबको मिले, जहां पे कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, अगर ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो उसको अपन बोलते हैं गुड और क्वालिटी और ट्रू डेमोक्रेसी। उसको अपन सही, अच्छी और सच्ची डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा होता नहीं है, इसलिए अपन ने जो मिनिमम, जो कम से कम जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है डेमोक्रेसी की, उसी में अपन को वी हैव टू कंक्लूड दिस चैप्टर। सो ये यहां तक आपका डेमोक्रेसी था। सो नाउ आई विल रिकैप्चर सम पॉइंट्स हियर। मैं कुछ पॉइंट्स आपके रिकैप्चर करता हूं। फर्स्ट इज, व्हाट इज डेमोक्रेसी? Democracy is form of the government in which rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स जो होते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और उनके पास में अधिकार होता है निर्णय लेने का, मेजर डिसीजन जो होते हैं वो लोग लेते हैं। तो ये तो हुआ डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। वाई डेमोक्रेसी इज नेसेसरी एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अपन दो पॉइंट अब ये भी देखते हैं कि डेमोक्रेसी की कमियां क्या हैं। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के अंदर एक तो
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, मतलब लीडर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। एज ए रिजल्ट देर इज इनस्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स। सेकंड चीज, इसमें डिसीजन बहुत से लोग मिलकर लेते हैं तो ये डिले होता है, मतलब इट टेक्स टाइम। थर्ड है पॉलिटिकल कंपटीशन होता है जिसकी वजह से करप्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर इसके अंदर मोरालिटी नहीं रहती है लोगों की, और लोगों को ये भी पता नहीं रहता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है समटाइम्स दे डू नॉट नो व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड फॉर द पीपल। लोगों के हित में क्या है और लोगों के अहित में क्या है वो उनको पता नहीं रहता है। और ऑर्डिनरी पीपल को ये भी पता नहीं रहता है कि जो सरकार जो नियम बना रही है वो उनके फेवर में है या इनके विपरीत हैं, वो भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये तो भी डीमेरिट। और मेरिट मतलब इसकी अच्छाइयां क्या है, डेमोक्रेसी की अपन को जरूरत क्या है। तो पहला पॉइंट आ जाता है इन ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। गवर्नमेंट की जवाबदेही जो होती है वो ज्यादा होती है। दूसरा, डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन जब लेते हैं तो बहुत से लोग आपस में कंसल्ट करते हैं, इससे डिले तो होता है डिसीजन में, लेकिन जो मतलब इस गलत डिसीजन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी चाहिए। तीसरा है जहां पे लोग डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, ऐसे मतलब रिलीजन अगर लोग हैं तो उनको एक सूत्र में बांधने के लिए डेमोक्रेसी इज द वन ऑफ द बेस्ट वे। डेमोक्रेसी एक सबसे अच्छा रास्ता है। नेक्स्ट आ जाता है डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स को जो है वो डिग्निटी, मतलब इनकी जो डिग्निटी होती है वो सिटीजन की, दैट इज इनहेंस इन ए डेमोक्रेसी। ओके, तो ये डेमोक्रेसी के फायदे होते हैं। फिर है ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी में मैंने आपको बताया कि कौन सी फॉर्म जो है डेमोक्रेसी की, दैट इज पॉपुलर। सो एट प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब प्रतिनिधित्व वाली डेमोक्रेसी जो है वो पूरे विश्व में आज पॉपुलर है। इसका मतलब है कि आप एक साथ जाकर अपनी समस्याएं सरकार को नहीं बता पाते तो आप अपने लीडर्स, जो एक रिप्रेजेंटेटिव, जो एक प्रतिनिधि होता है, उसको चुन लो, वो आपकी समस्याएं जो है वो सरकार तक पहुंचा देगा। तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। फिर है ट्रू डेमोक्रेसी और रियल और बेटर डेमोक्रेसी, और जो ये नॉर्मल डेफिनेशन अपन ने देखी है डेमोक्रेसी, इनमें क्या फर्क है। तो ट्रू डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत सी चीजें और भी चाहिए, जैसे मतलब जो होता है पीपल दे शुड हैव, नो वन शुड गो टू बेड विदाउट फूड, ये पहली शर्त होती है। किसी भी, हर व्यक्ति को खाना मिले, हर व्यक्ति जो समाज में है उसको बराबर का अधिकार मिले, ये सारी चीजें अगर हैं तो जो है वो डेमोक्रेसी पॉपुलर डेमोक्रेसी के नाम से भी जानी जाती है और रियल और बेटर डेमोक्रेसी के नाम से भी जानी जाती है। स्टूडेंट्स, this lesson completes here. I hope you understood it. Thank you. Have a nice day.